वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। आज हम आप लोगों के सामने कक्षा 12 इंग्लिश का सिलेबस लेकर आया हुआ हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन पैटर्न हैं और कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आने वाले हैं। ये आपको 2023-24 में जो मिलेगा क्वेश्चन उसका पैटर्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका सिलेबस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो आपका ये पेपर होता है ये पूरे 100 मार्क्स का होता है, जो कि एक पेपर होता है, ओनली वन पेपर यहाँ पे लिखा हुआ है, वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स का होता है। तो ये आप इतना जान लीजिए। इसके बाद में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको मिलता है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश आपका आता है 60 मार्क्स का, जो कि ये कई सेक्शन में अभी डिवाइड होता है। मैं आपको बता रहा हूँ ABC 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि आखिर इसमें होता क्या क्या है और हमें पढ़ना क्या क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ है जनरल इंग्लिश में सेक्शन ए है, जो कि आपका होता है रीडिंग। यानी इसमें रीडिंग एबिलिटी को आपके चेक किया जाता है कि रीडिंग क्षमता आपके अंदर कितना है, कितना आप उसको समझ सकते हैं, कितना उसमें जो है आप जानते हैं, इसको चेक करने का प्रयास किया जाता है। इसमें क्या होता है कि 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड ऑफ 4 शॉर्ट आंसर, यानी एक पैसेज होगा आपको जिसमें 4 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 3 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से ये 12 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। 15 में से 12 नंबर आपके केवल इसी पे आ जाते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें उसके आगे क्या होता है, टाइप क्वेश्चंस एंड दियर वोकेबुलरी क्वेश्चन एंड 3 दियर नहीं 3 वोकेबुलरी क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके एक एक नंबर के होंगे। ये आपके 3 नंबर हो जाएंगे। तो 12 नंबर यहाँ से और 3 नंबर इसके, कुल मिला के 15 नंबर का आपका रीडिंग सेक्शन आता है। तो रीडिंग सेक्शन से आपको ये 15 नंबर मिल जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारा आ जाता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल की अगर हम बात करें तो राइटिंग स्किल में क्या होता है, इसमें आपकी लेखन क्षमता यानी आपकी राइटिंग स्किल क्या है, राइटिंग कितना अच्छे से आप लिख सकते हैं, उसको इसमें चेक किया जाता है। जिसमें सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है आर्टिकल। आर्टिकल में आपको डिस्क्रिप्टिव, आर्गूमेंटेटिव, ऑटोबायोग्राफिकल 100 to 150 वर्ड्स इसमें आपको लिखने होते हैं। इसको कह सकते हो कि ये आपका एस्से होता है। एस्से होता है जो कि आपका 10 नंबर का आता है। आपको एस्से लिखने की क्षमता यानी किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, एस्से कितना अच्छा लिख सकते हैं, ये आपका इसमें चेक होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो इसमें आपको लेटर मिल जाता है, जो एडिटर, बिजनेस लेटर और कंप्लेंट लेटर, 3 प्रकार के लेटर्स आपको पढ़ने हैं, जो कि ये आपके 10 नंबर का आता है। यानी दोनों को अगर मिला दिया जाए तो राइटिंग स्किल हमारी होती है 20 मार्क्स की। तो आप यहाँ से 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की तो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, जो कि है ग्रामर सेक्शन से। और ग्रामर आपका आता है 25 नंबर का। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलनी है। लिखा हुआ है जैसा आपके 10 क्वेश्चंस MCQs एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन। ये आपको किस पे बेस्ड मिलेंगे, नरेशन जिसमें आपका होगा। नरेशन के साथ साथ आपका यहाँ पे नरेशन हो गया, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और सेनोनेम्स, एंटोनेम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। इतनी चीज़ों को मिला के आपका मिलता है 20 नंबर का क्वेश्चन। यानी हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा और 10 क्वेश्चन होंगे तो 10 को मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 20, तो ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में आपका इसी में मिल जाता है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 7 to 8 सेंटेंसेस इसमें लिखे होते हैं। ये आपका 5 नंबर का आता है। इस प्रकार से ग्रामर सेक्शन हमारा कुल मिलाकर 25 नंबर का हो जाता है। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो हमें क्या मिलता है, लिटरेचर सेक्शन हमारा यहाँ से। इसके बाद में हमारा लिटरेचर सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो कि आगे हम बताते हैं कितने मार्क्स का आएगा। जैसा कि लिटरेचर सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 25 मार्क्स का सेक्शन डी आता है, जिसमें आपको सबसे पहले प्रोज दिया हुआ है, जो कि आपका 15 नंबर का आता है। इसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 4-4 नंबर के होंगे। यानी 2 शॉर्ट आंसर आपको लिखने हैं, जो कि आपको 4-4 नंबर के यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद में आगे हम बात करें तो आपका एक लॉन्ग आंसर आएगा, जो कि 7 नंबर का होगा। 7 और 8 जोड़ के 15 नंबर आपका प्रोज से हो जाता है। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा पोइट्री सेक्शन आ जाता है। और पोइट्री सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन
एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट, यानी एक स्टेंजा आपका दिया होगा, उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा और कुल मिला के आपके 6 नंबर इसमें मिल जाते हैं। इसके बाद में इंक्लूडेड है उसमें और चीज़ें, जैसे क्या हैं, नोट इसमें दिया हुआ है कि उसमें क्या होगा, क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ना होगा। फिगर ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन, यानी पोएट्री सेक्शन में आप फिगर ऑफ स्पीच आपको भी पढ़ना होता है, जिसमें कौन कौन सी पढ़नी है, सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, अपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ओनोमोटोपोइया, ये आपके जो है फिगर ऑफ स्पीच इनको पढ़ने होते हैं। साथ ही आपके 4 नंबर का इसमें दिया होता है सेंट्रल आइडिया, जिसको आप करके 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, यानी पोएट्री हमारा हो जाता है 10 नंबर का और 15 नंबर का हमारा प्रोज हो जाता है, दोनों मिलकर हमें दिला देते हैं इसमें 25 नंबर यहाँ से आपको मिल जाता है सेक्शन डी से। अभी इसमें आपके आगे और क्वेश्चंस हैं, तो चलिए उनको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है वो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने होते हैं, जो कि आपके कहाँ से लिखने होते हैं, सप्लीमेंट्री रीडर से। ये भी आपका 15 नंबर का आता है। इसमें भी 4-4 नंबर के 2 शॉर्ट आंसर दिए होते हैं जिनको आपको करने होते हैं। साथ ही साथ अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 में क्या होता है, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है जो कि 7 नंबर का होता है। इसको भी आपको करना होता है और इससे आप जो है 7 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर 15 नंबर ये हो जाता है। तो 25 उधर से और 15 इधर से, यानी 40 नंबर का आपका सेक्शन डी यानी लिटरेचर होता है। चलिए अब इसी में हम देखते हैं कि कौन कौन से लेसन हमें पढ़ने हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो सिलेबस हमारा डिलीटेड था, इस बार भी कुछ चैप्टर्स हमारे डिलीटेड हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर आपके डिलीटेड हैं और कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। तो अगर हम बात करें प्रोज की, तो प्रोज में आपको पढ़ना जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से लेसन इसमें पढ़ने हैं। आप चाहें तो इसको अपने बुक से मैच कर सकते हैं। जो पुरानी बुक होगी उसमें आपको सारे चैप्टर मिलेंगे, लेकिन जो न्यू बुक आई है उसमें आपको जो रिलेटेड चैप्टर है वो नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले आपका है द लास्ट लेसन। इसके राइटर है अल्फोंसे डाउडेट, लॉस्ट स्प्रिंग, एनीस यंग, डीप वाटर, विलियम डगलस, द रेड ट्रैप, सेल्मन लेग्रोफ, इंडिगो, लुइस फिशर, पोएट्स एंड पैनकेक्स के जो लेखक हैं और अशोका मित्रन हैं। इसके बाद में आ जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपके 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें हो जाएगा क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, ये इसके राइटर हैं। गोइंग प्लेसेस पार्ट सेकंड की अगर हम बात करें तो एन इंटरव्यू विद अम्बर्टो इको, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद में अगले चैप्टर की अगर हम बात करें तो अगला चैप्टर हमारा मिल जाता है 8वां चैप्टर, जो प्रोज का अंतिम चैप्टर होगा वो है गोइंग प्लेसेस, इसके है A.R. बर्टन। इसके बाद में अगर हम पोइट्री की बात करें तो पोइट्री भी हमारा यहाँ से नीचे राइटर्स उसके जो है राइटर या जो है पोएट दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको एक लेसन डिलीटेड है पोइट्री में, पुरानी बुक में सेकंड चैप्टर जो था वो डिलीटेड है। माई मदर एट 66, कमला दास, कीपिंग क्वाइट, पाब्लो नेरूडा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन कीट्स, अ रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आंट जेनिफर टाइगर्स, एड्रियन रिच। ये आपके जो 5 लेसन हैं जो आपको पोइट्री में पढ़ने हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री रीडर में, तो सप्लीमेंट्री रीडर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें सबसे पहला है थर्ड लेवल, जिसको लिखा है लैक फेनी, द टाइगर किंग, काल्की, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, टिसानी दोषी, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ईशानी दोषी, द एनिमी, पर्ल एस बक, ऑन द फेस ऑफ इट, सुसैन हिल, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में आपको 2 पार्ट पढ़ने हैं, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिटकाला सा, वी टू आर ह्यूमन बींग, बामा। ये आपके इतने चैप्टर्स हैं जो आपको प्रोज में सप्लीमेंट्री में पढ़ने थे। इस प्रकार से पूरा सिलेबस, क्वेश्चन आंसर और चैप्टर मैंने डिस्कस कर लिया है। तो इतना ही आपको पढ़ना है।